नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानगो विशाल जनसभा में पहुंचे झाविमो सुप्रीमो, कहा सरकार बनेगी तो उजागर होंगे भ्रष्टाचार। काफी कोशिशों के बाद भी नहीं थम रहा है महिलाओं पर अत्याचार। और इंग्लिश मीडियम की मनमानी के खिलाफ अभिभावक उतरे सड़क पर। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के अंतर्गत झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी राज्य के 81 विधानसभा के दौरे पर निकले हुए हैं। बीते दिन इन्होंने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में हुए विशाल जनसभा में भाग लिया और कई अहम मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू हुए। जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि किसी भी क्षेत्र विशेष को नहीं बल्कि हम पूरे 81 विधानसभा के दौरे पर निकले हैं और झाविमो अगले विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से झारखंड प्रदेश में झाविमो सरकार का गठन भी करेगी और इसके लिए पार्टी सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से तैयारी कर रही है और पार्टी लगातार जन समस्याओं को लेकर लड़ाई कर रही है। वहीं मैनवेट के घोटाले के मामले में पूछे जाने पर श्री मरांडी ने कहा है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है और सभी गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग समय समय पर करते हुए आ रही है, पर भाजपा सरकार और राष्ट्रपति शासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसलिए जिस दिन झाविमो की सरकार बनेगी उस वक्त हम इसके लिए अलग से निगरानी विभाग से इन सभी मुद्दों पर जाँच करेंगे। पर वहीं मैनवेट की कमेटी जिसमें झाविमो विधायक प्रदीप यादव शामिल हैं, इसके बारे में पूछे जाने पर इन्होंने बताया है कि इसमें कमेटी सिर्फ अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द करती है, पर उसमें कार्रवाई तो सरकार को करनी होती है और जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अगर झाविमो की सरकार बनती है तो सारे घोटालों की जाँच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि इस राज्य में अगला जो विधानसभा के चुनाव हो तो हम सभी 81 सीटों से चुनाव लड़े और 2/3 बहुमत से इस प्रदेश में हम सरकार बनाएं। उसके लिए राज्य के सभी क्षेत्रों में समान रूप से ही हमारी पार्टी सक्रिय है और लगातार हमारी जो जिला की इकाई है, प्रखंडों की इकाई है, जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रही है। हमें भी जहां समय मिलता है, जहां अवसर मिलता है, वहां जरूर हम पहुंचते हैं। हमारी पार्टी शुरू से कही जितनी भी गड़बड़ी है उसकी जाँच होनी चाहिए और जितनी गड़बड़ी है उन सारे गड़बड़ियों को समय समय पर राज्य के राज्यपाल को हम लोगों ने लिखित में शिकायतें दर्ज की है, लेकिन अफसोस होता है कि उस गड़बड़ियों पर कहीं कोई जांच नहीं होती बल्कि उस सारे गड़बड़ियों पर लोग पर्दे ही डालते रहे और इसलिए आज इस सरकार से हम लोग बिल्कुल ही उम्मीद नहीं करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या बीजेपी की सरकार रही हो, क्योंकि ये लोग सब करप्शन को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि जिस दिन इस प्रदेश में झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो एक अलग से कमीशन गठित करके जरूरत पड़ेगी तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके जो इस प्रकार की जितनी भी करप्शन के मामले हैं वो सबको जांच कराई जाएगी ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। लेकिन मैनवेट मामले में तो प्रदीप जी भी उस कमेटी में है, आपके संजीव राय उसके अध्यक्ष हैं। नहीं, कमेटी नहीं हो तो निगरानी ने जांच रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है सरकार को, ये सरकार को करनी होती है। कमेटी तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट सौंपती है, कुछ कार्रवाई तो सरकार को करनी होती है। जब विधानसभा की कमेटी बनी थी तो बहुत पहले बनी थी और उस कमेटी ने तो रिपोर्ट करके सबमिट कर दी। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना अंतर्गत राखामाइस के रहने वाली और जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की बीए की छात्रा शांति मुमू ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 5 सालों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। स्थानीय थाने में मामला दर्ज नहीं होने के बाद अपनी गुहार लेकर पीड़ित युवती एसएसपी के पास पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। एक एनजीओ के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे इस पीड़ित युवती को उसके गांव के ही रहने वाले शिवचरण पर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है। अब आरोपी युवक ने दूसरी शादी कर ली है पर पीड़िता के साथ भी जबरन संपर्क रखना चाहता है।
कुछ दिनों पहले शिवचरण महाली ने एक बोलेरो में इसे बैठाकर जबरन ले जाने की कोशिश भी की थी, पर वह किसी तरह बच निकली। पीड़ित युवती ने बताया है कि प्रेम जाल में फंसाकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी की बातें करने पर टाल देता था। इस बात से डरकर पीड़ित युवती ने मुसाबनी थाने और जमशेदपुर महिला थाना में शिकायत की थी, पर अब तक आरोपी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से निराश युवती ने एसपी अखिलेश झा से न्याय की उम्मीद लगाई है। फिलहाल आरोपी लड़का पीड़िता को बार बार धमकी भी दे रहा है, जिससे लड़की भी डरी हुई है। इधर एनजीओ संचालिका पुष्पा रानी ने कहा है कि ऐसी लड़कियों को न्याय दिलाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कई लड़कियां अभी भी हैं जो किसी न किसी के हाथों शोषित की जा रही हैं। 2008 से मतलब हम दोनों का अफेयर चलता था। वो मतलब मुझसे शादी करने का झंझा देकर उसने मेरे साथ रिश्ता रखा था, और अब जबकि उसने किसी और से शादी कर ली है, फिर भी वो मेरे साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है। और जब मैंने इनकार किया तो वो मुझे परेशान कर दिया। परेशान किस तरह का टॉर्चर कर रहा है आपको? यही कि नहीं वो मुझे भी रखेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा कह रहा है। हाँ। तो आपके साथ कितने दिन था उनका अफेयर? ऐसे कुछ 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो फिर शारीरिक परेशानी की शारीरिक संबंध बनाया गया था? शारीरिक बनाया था। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का कहाँ का रहने वाला? आप भी वहीं के? अप्रोच की हम लोगों को आके कि मैडम हमारा भी ऐसा ये है, सेम हमारा भी ऐसे ही घटना है। बट हमको बहुत ताजुब लगता है कि यहाँ पे पुलिस जो है, जो हमारे रक्षक हैं, तो उन लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत मतलब हम लोग थोड़ा बहुत निराश हुए इस बात के लिए कि मतलब लड़कियां जब हमारे पास में विमेन सेल बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है कि हम अपनी बातें उन तक पहुंचाएं। बट इतना हैरासमेंट के बाद हम लोगों को हमारी कंप्लेन लॉन्च की जाती है, तो हमको आज तो हम इन लोगों क्योंकि साथ हैं तो इनकी बात सुनी जा रही है। जो लड़कियां बाहर से आती हैं, जिनको पता चला है कि हाँ यहाँ महिला थाना है और हमको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट हम अपना इंडिपेंडेंटली हम बात अपनी कह सकते हैं, बट उनके वहाँ पहुँचने पे उन लोगों को पहले से दबाव डाला जाता है कि आप ये कर लो, आपके मीडिया में फेस आ जाएगी, आपका घर बदनाम होगा। बल्कि यहाँ हमको लगता है कि जहाँ तक कि हमारे समाज को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये बातें इनके साथ भी दोहराई गई है। और उधर शहर में पिछले कई वर्षों से निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल की मनमानी चलते हुए आ रही है। स्कूलों के द्वारा हर बार बिल्डिंग फंड एवं री एडमिशन के नाम पर हजारों हजार रुपए वसूले जाते हैं। कई सामाजिक संगठन इसका पुरजोर विरोध करते आ रहा है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और इसी कड़ी में एक और स्कूल डीएवी पटेल नगर है, जो विगत कई वर्षों से अभिभावकों से री एडमिशन के नाम पर हजारों हजार रुपए वसूलते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसे जमा नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया जाता है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल गेट को जाम कर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि एक तरफ हर वर्ष स्कूल फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हर वर्ष री एडमिशन के नाम पर हजारों हजार रुपए वसूले जाते हैं, जो सरासर गलत है और इस प्रथा को बंद करनी होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। प्री एडमिशन चार्ज हर साल बढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ा बात है। हर साल फीस बढ़ाया जा रहा है। हम लोग हर साल री एडमिशन चार्ज दे रहे हैं। हम लोग क्या मतलब री एडमिशन चार्ज का? हर साल फीस हम लोग फीस दे रहे हैं, फीस जो बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाई तो 35% फीस बढ़ा है। किस लिए एडमिशन चार्ज किस लिए हो रहा है? सारा खर्चा तो हम लोग बेयर कर रहे हैं, सारा खर्चा तो पेरेंट्स बेयर कर रहे हैं, फिर एडमिशन चार्ज किसके लिए? खत्म कीजिए उसको। वहीं सोनारी स्थित आरएमएस स्कूल में भी अभिभावकों ने री एडमिशन के नाम पर वसूली का पुरजोर विरोध किया है तथा स्कूल गेट को जाम कर जोरदार हंगामा किया। इसको लेके एक बैग फीस इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। फीस एक बैग ज्यादा बढ़ा दिया, बोला गया था कि हर साल में 100 ही रुपया बढ़ेगा और फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सेशन फीस नहीं लेता तो सेशन फीस इतना ज्यादा ले रहा है, 670 रुपया करके। तो कहाँ से आदमी दे? 670 ले रहा है और बढ़ा दिया 600 रुपया। यहाँ नहीं था भैया, वो यहाँ लागू कर दिया है। बराबर पहुँच गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University, Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 1 वर्ष पूर्व से पेमेंट नहीं मिलने के कारण पारा शिक्षिका गीता कुमारी आदित्यपुर स्थित प्रखंड शिक्षा कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं और बताया है कि जब तक हमारे वेतन का भुगतान नहीं हो जाता या फिर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वह अनशन नहीं तोड़ेंगी। ज्ञात हो कि पारा शिक्षिका गीता कुमारी पिछले कई वर्षों से पारा शिक्षिका के रूप में जिला सरायकेला खरसावां में पदस्थापित हैं, पर वर्ष 2011 में इन्हें एक दूसरे शिक्षक के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। पर बताया गया कि इस मामले को लेकर ये कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट चुकी हैं, पर 1 वर्ष बीत जाने पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इनका कहना है कि जब तक वेतन या फिर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वे अनशन जारी रखेंगी। वेतन भुगतान, बस मेरा वेतन भुगतान कर दिया जाए। कितने दिन से आपको वेतन नहीं मिला? वेतन 1 साल से ऊपर हो रहा है, मेरा नहीं किया गया है वेतन भुगतान। कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? मैं प्राथमिक विद्यालय शर्मा बस्ती में पढ़ा रही हूँ। घटना को बता दीजिए। इस बात का तो मतलब कोई कारण ही नहीं है, अचानक मेरा वेतन बंद कर दिया गया, यही तो ताज्जुब की बात है। सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, उसके बाद भी परिणाम कुछ मतलब इस तरह से आएगा, अचानक वेतन बंद कर देना। अब इतनी कब तक खटते रहेंगी? वहीं इस मामले पर बीईओ का कहना है कि इन्हें इस मामले की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम इस पर अपने तरफ से कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इनकी जगह पर पुराने शिक्षक की वापसी हुई है, उसी के कारण इनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इनको इनसे काम में नहीं लिया गया है तो फिर पैसा मानदेय मिलने का सवाल कहाँ उठता है? नहीं मिलेगा पैसा, ये भी हम नहीं कह सकेंगे। यदि इनको वहाँ ज्वाइन करा लिया जाएगा तभी इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ज्वाइन करने के बाद पैसा, ज्वाइन करने का पहला पैसा मिलेगा या जो वो क्या होगा वो हम नहीं बताएंगे, वो डीएससी बताएंगे, हम नहीं कुछ बता सकते हैं। वहीं इस मामले पर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव सुबीर चंद्र का कहना है कि हम पारा शिक्षिका गीता कुमारी की मांग से सहमत हैं और इनकी मांग जायज है। किसी भी शिक्षक को हटाने की जिम्मेवारी ग्राम शिक्षा समिति की होती है और अभी तक इनके द्वारा गीता कुमारी को हटाया नहीं गया है, जिसके कारण इनका पूरा वेतन भुगतान होना चाहिए। है कि गीता कुमारी को यहाँ पर विधिवत अपॉइंटमेंट किया गया नव प्राथमिक विद्यालय शर्मा बस्ती में। उसके बाद ये 2 साल से काम करते रही और पेमेंट मतलब होते रहा। अचानक उसका मतलब हटाने का पावर है ग्राम शिक्षा समिति, वहां से मतलब हटाएगा। उसके बाद प्रखंड शिक्षा समिति उसको अनुमोदन करेगा और डीएससी के पास भेजेगा। ये नियम है, क्योंकि इन लोग का पावर है हटाने का। डायरेक्ट जिला शिक्षा अधीक्षक उसको पत्र देने की उसका पावर नहीं है हटाने का। तो मतलब इनको मिलेगा, मतलब ये यदि मतलब हाईकोर्ट भी जाती है तो इसको मिलेगा ही पैसा मिलना ही है न्याय पर काम से। लेकिन अनशन पर बैठी है, आगे जो मतलब पदाधिकारी है उनका मतलब क्या है वो आपने समझेगी और ये अनशन करने वाली समझेगी। हम लोग इसका मांग को जायज समझते हैं। और इधर मानगढ़ क्षेत्र के मूलभूत जन समस्याओं तथा सरकारी पदाधिकारी की सुस्ती के विरोध में छाउमों ने एनएमएसी का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय सचिव शेख बदरुद्दीन ने बताया है कि मानगो क्षेत्र एक सरकारी लापरवाही के कारण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में कमी हो रही है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ रही है पानी की समस्या। इन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में पानी और साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही इन्होंने इस बाबत 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और कहा है कि अगर समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इन मांगों के समस्या को लेकर हम लोग विशेष पदाधिकारी से जो है ना अभी बात किया। हम लोग बहुत ज्वलंत मसला है, जैसे पानी का है, सफाई का है, मतलब मच्छर का है, सभी बात हुआ तो उन्होंने आश्वासन दिया। जो भी बात कनेक्शन में जो पैसा लिया जा रहा है उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो उसको भी वो देखेंगे और करने का बात किया। हम लोग भी 10 दिन का टाइम दिए हैं। अगर 10 दिन का अंदर में जो हम लोग समस्या दिए हैं उसको अगर निदान करने का लूटा जा रहा है तुरंत बंद किया जाए और साफ सफाई और जो है ना जो पेयजल का जो कनेक्शन है उसको भी तुरंत चालू करवाया जाए। ये सब हम लोग का मांग था। हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 10 दिन के अंदर में अगर ये सब बात क्लियर नहीं करता तो फिर से हम लोग नोटिफाइड को फिर। और उधर बागबेड़ा विकास भवन व आसपास के क्षेत्रों में पानी की मांग को लेकर जुस्को के पदाधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया और कहा है कि क्षेत्र में भीषण पानी की समस्या है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जुस्को क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था करें। जुस्को द्वारा इन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि अगर जुस्को पानी की व्यवस्था नहीं करती है तो रामनवमी के पश्चात सभी ग्रामीण जुस्को के सभी गेटों को जाम कर देंगे। इस पे हम लोगों ने छोटी सी प्रदर्शन की है और हमने साफ कहा है कि टाटा स्टील को मौलिक सुख सुविधा के नाम पर हमारे बागबेड़ा जो है 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है। बागबेड़ा, कीताडी, करंडी, घागीडी ये सभी 16 पंचायत में हर वर्ष की भांति जो है पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। इसीलिए अविलंब जो है वहाँ टैंकरों से पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसी मांग को आज हम लोगों ने लेकर के उसका घेराव किया। घेराव के बाद कैप्टन धनंजय मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग को हम लोग पानी की व्यवस्था जो है कल से ही समुचित कर देंगे। कल से आपको टैंकरों से पानी जो है बागबेड़ा क्षेत्र को प्राप्त हो जाएगी और इसी मांग को लेकर हम लोग गए थे। अगर जुस्को के माध्यम से सही रूप से पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो रामनवमी के बाद हम लोग जो है 23 तारीख को बागबेड़ा से पैदल चलकर हजारों ग्रामीण 16 पंचायत के पूरे क्षेत्रों की जनता डंका बाजा गाजा के साथ में जुस्को कार्यालय की सभी गेटों को जाम करेगी। और उधर दुख को नाश कर मंगल करने वाली मां मंगला देवी की पूजा पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से श्रद्धालुओं ने मनाया। जिसकी भी मन्नत पूरा हुआ वे सभी महिलाएं लाल पाड़ की साड़ी में कलश लेकर झूमती हुई नजर आईं। इस अवसर पर देवी जिसके ऊपर सवार हुई थी उनके पैर के नीचे लेटकर सभी ने आशीर्वाद भी लिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. Private registration,
या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उलिडी सिलसिला चौक के सामने मात्र 4 रुपए के लिए काशी बस के चालक को एक यात्री ने लाठी से मारकर जख्मी कर दिया। बस कंडक्टर व खलासी ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। इतना हुआ था, मेरा कंडक्टर एक तो आदमी चढ़ा है, लड़का चढ़ा 5 नंबर से, मेरा कंडक्टर उससे भाड़ा मांगा तो मेरा कंडक्टर को बोलता हम भाड़ा नहीं देते। तो फिर मेरा कंडक्टर बोला काहे नहीं देते, तो वही बात फिर हम उसको पूछे, हम बोले काहे नहीं देते, अब कुछ होंगे तब ना नहीं देते, स्टाफ है या कुछ है, तो बोलता ठीक है हम भाड़ा दे रहे हैं लेकिन घूम के तुमको हम बता रहे। हम बोला ठीक है तुम भाड़ा दो और उसके बाद तुमको जो करना कर लेना। तो भाड़ा दिया, उसके बाद साक्षी गया, साक्षी तो घूम के आए तो आके डंटा से चला मारना चालू किया। अकेले था वो? हाँ अकेले था। और उधर काम से वापस लौटते समय शराब के नशे में प्रकाश कुमार मुखर्जी के अज्ञात अपराधियों ने डंडे से मारकर जख्मी कर दिया और उनके पास से एक मोबाइल फोन व 1000 रुपए भी छीन लिए। जख्मी प्रकाश ने बताया है कि वह टिस्को में ठेकेदारी में काम कर शराब के नशे में अपने घर विरसानगर वापस लौट रहा था। उसी दौरान विरसानगर जोन नंबर 1 में 4 लड़कों ने उन्हें रोका और बिना कुछ बोले डंडे से उनकी पिटाई करने लगे। उसी क्रम में उनका मोबाइल फोन व उनका पेमेंट का 1000 रुपया भी छीनकर वहां से भाग निकले। रात को जाते सर। कहाँ से? तो यहीं पे मतलब बाल्टी से जाते विरसानगर, वहीं पे उनको छीन लिया वहाँ पे मोबाइल और वहाँ पे मारा। कहाँ पर छीना है? विरसानगर में। कितना नंबर जोन में? 1B। है 1B। 1 नंबर बी में। आप रहते कितना नंबर? 1B में। लड़का लोग को तो पहचानते होंगे ना? नहीं सर नहीं पहचाने। काहे छीना? पता नहीं सर, हम किए गए थे तो इसीलिए हमको वहाँ से ले लिया। और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजभवन मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 से ऋतु फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र होगा, शेष रात्रि 2:19 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1:30 तक।
मेष राशि, मालिक मंगल। आले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, सुयश की प्राप्ति होगी और बड़े ही आप ऐश्वर्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। वाणी ही आज आपके गहने बनेंगे और अभ्युदय के समय होंगे। आज विशेष करके आज आनंद ही प्राप्त करेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे क्योंकि आज आपकी नवीन योजनाएं बनने जा रही हैं। मित्रों के सहयोग से बड़े ही आज आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान आज आपको आ सकते हैं। धनागम में कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं, लेकिन आप धैर्य धारण करें। प्रातः काल उठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और गणेश जी को 2 आघास चढ़ाएंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। निर्मल बुद्धि होगी आज आपकी और प्रसन्नचित्त रहेंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम हराएंगे और विद्यार्थीगण विद्याधन में रत रहेंगे। गृहिणियां भी रहेंगी परम आनंदित। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। ऐसे मित्रों का सहयोग ना लें जो किसी नशे आदि से भी संबंधित हों और वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो लाभ प्रसिद्ध होगा। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आज आप प्रवीण दक्ष होंगे। किसी भी कार्य में आज अनुभवी महसूस होंगे और विशेष करके आच्छादित रहेंगे। आप यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण आज परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी और आज के दिन विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। कन्या राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है। अरे प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। नवीन योजनाएं सफल होंगी। आज व्यवसायियों के और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। खेल कूद में भागने का भी योग बन रहा है। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। अहर्निशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन पारिवारिक सामंजस्य बड़ा उत्तम होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं और हाँ, आज आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे। आपके अपने ही मित्र शत्रु के रूप में पंडित हो सकते हैं। तो आज आप जो भी कार्य करें, प्रथमतः गणेश जी की आराधना आप करके घर से निकलेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। और घर से आप निकलते समय अपने मुंह में धनिया यदि पान करके आप चलते हैं तो लाभ सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। होंगे आज अभ्युदय के समय। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज घर में आनंद ही आनंद होगा। पारिवारिक सामंजस्य बड़ा ही उत्तम कोट का होगा। भाई बंधुओं का आज प्यार प्राप्त होगा। आज आप बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। जो भी आज आप कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी जन व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। रही बात आज के दिन मान हानि का योग बन रहा है, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन से भी आज आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय आप सजग रहें और धनागम में
आज आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, विशेष करके आज के दिन व्यवसायियों के लिए। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायिक व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और गृहियां भी आज के दिन आनंदित रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, उत्तम विचार आपके होंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। आज आप प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भगवान की असीम अनुकंपा के पात्र हैं। हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानगो विशाल जनसभा में पहुंचे झामुमो सुप्रीमो, कहा सरकार बनेगी तो उजागर होंगे भ्रष्टाचार। काफी कोशिशों के बाद भी नहीं थम रहा है महिलाओं पर अत्याचार। और इंग्लिश मीडियम की मनमानी के खिलाफ अभिभावक उतरे सड़क पर। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।